चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले में 19,000 गांव से अधिक किसानों की जमीन पर सीएसपीटीसीएल ने 400 केवी की हाई टेंशन टावर लगाने के लिए गृहीत कर लिया है, लेकिन अगर बताया जाए प्रभावित लोग बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अपनी जमीन और बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसान कलेक्टर और कमिश्नर को भी अवगत करा चुके हैं। अधिकारियों से लंबित मुआवजा राशि के जल्द वितरण का आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन किसानों को अब तक मिल नहीं पाई है। अब किसान आंदोलन की बात कह रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जानकारी प्राप्त हुई है। अभी तक कल एसडीएम से बात की है, प्रकरण को देख करके उसमें अवगत कराएंगे और अगर राशि प्राप्त हो गई तो उसका तत्काल वितरण करवा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के मेड़ेसरा से जो पावर स्टेशन है वहां से धमतरी तक जो है 400 केवी का हाई टेंशन वायर बनाया जा रहा है। यहाँ के बिजली सप्लाई के लिए जो लगभग कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिलासपुर से उद्घाटन भी कर दिया है। लाइन चालू हो चुका है, लेकिन जो प्रभावित किसान है बताना चाहूंगा दुर्ग ब्लॉक के लगभग 19 से अधिक गाँव से यह जो हाई टेंशन लाइन गुजरा हुआ है और इसमें लगभग 1000 से अधिक किसान प्रभावित है, लेकिन उन किसानों को अभी तक मुआवजे का इंतजार है। मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिली है। हम जानने पहुंचे हैं दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में, जहां के किसान प्रभावित है इस हाई टेंशन वायर तार की वजह से और उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें केवल आश्वासन मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। ये हाई टेंशन वाले लाइन है वो बहुत प्रभावित कर दिया है। पूरा गेहूं बोने को पानी वानी पल पुला कर हिसाबे दोनों मना कर दी, लाकड़ी में पूरा घेरा ऋषि बोरा तोड़ के निकाल दी, उसका भी मुआवजा नहीं मिला है। और मेरे खुद का जमीन 38 डिसमिल वहाँ है, वहाँ छूट गए, उसको नामे में भी नहीं है वो मुआवजा के लिस्ट में शामिल करना छोड़ दिए, छोड़ दिए है, नाम शामिल करना भी छोड़ दिए। लाकड़ी गेहूँ वहूँ बो रहे हैं उसको भी छोड़ दिए। अभी भी लिस्ट आया है तो मेरा नाम भी छोड़ दिया है। लगभग 150 किसानों की जमीन यहाँ प्रभावित हुई है और मुआवजा की राशि है लगभग 2 करोड़ 62 लाख रुपए। ये राशि विगत 1 साल से प्रभावित है। लोग जिस समय हम शुरुआत हुई तो फसल बोए तो फसल हमने सोचा कि गांव का विकास हो रहा है करके हमने अपने फसल छोड़ दिया, लेकिन उसकी मुआवजा राशि भी आज तक नहीं मिली और उसके बाद हमारी जमीन गई, उसकी भी मुआवजा राशि नहीं मिली। तो हम लगातार आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास और अन्य बड़े बड़े जो भी अधिकारी इस संबंध में है जो भी उनके पास गए, लेकिन सब तरह खाना पूर्ति हुई, कोई यहाँ पे किसानों की कोई मदद नहीं मिली। मुआवजे को लेकर यही जानकारी है, जैसे कि आप लोग के समाचार पत्रों के माध्यम से और आपकी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिलता है कि 4 गुना मुआवजा मिलता है। शासकीय शासन अगर किसी की जमीन को अधिग्रहण करती है तो निश्चित रूप से अधिग्रहण हुआ, लेकिन किस मापदंड में हमको मुआवजा मिलना ये भी अब तक जानकारी अप्राप्त है और कब तक मिलेगा इसके लिए आश्वासन अभी विगत दिनों हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे ग्रामवासी के पीड़ित किसान सब पहुंचे थे कलेक्ट्रेट में, तो वहां में आश्वासन मिला था कि 10 दिवस के भीतर आप लोग को मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। किंतु आज दिनांक तक हमको गए करीब 20-25 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमको उसके बारे में किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अभी तक मुआवजा अप्राप्त है। आप लोगों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि तीव्र प्रभावित किसान का भी मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर नकपुरा गाँव के किसान, उन्हें न सिर्फ मुआवजा बल्कि जो फसल उनका जो नुकसान हुआ है उनका भी उनको क्षतिपूर्ति की मांग वो कर रहे हैं और लगातार इसके लिए वो कलेक्टरों से अधिकारियों से मुलाकात करते रहे, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला है। अब उनके पास जो है इस मामले पर सीधे आंदोलन की तैयारी में वह लगे हुए हैं अगर उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है तो। वैभव चंद्राकर, इंडिया न्यूज, धमतरी की